रजब भट्ट नई मुसीबत में फंस गए। रजब भट्ट के खिलाफ रेप, नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट और मान डोगर समेत 5 अफराद के खिलाफ नशावर चीज पिलाकर खातून का रेप करने, उसकी नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा थाना नवाब टाउन में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा शराफत की दरखास्त पर दर्ज किया गया। FIR करवा दी हुई है। जैसे एप्लीकेशन वापस ली, दूसरे दिन वो कहता कौन आयशा। भाई के घर में 2-2 दिन रह के आई हूँ, मेरी उनके घर की वीडियोस बनी हुई, गालियाँ देते हैं इनके, तो इतने फैमिली में बड़ी बड़ी चीजें हैं, बस आपको क्या बताएं। एक्सप्रेस के इंटरव्यू में आयशा का कहना था कि सलमान हैदर से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, सलमान के साथ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर अक्सर व बेशतर जाती रही। मुतासिरा खातून आयशा शराफत ने कहा, सलमान ने बहरिया ऑर्चर्ड एक घर में बुलाकर मुझे नशावर चीज पिलाकर रेप कर दिया। सलमान ने मेरी नाजेबा वीडियोस भी बनाई और ब्लैकमेल करता रहा। सलमान ने मेरी वीडियो मेरी बहन पलवशा को भी दिखाई। मैं और मेरी बहन सलमान को मना करने उसके घर गए। आयशा का कहना था कि रजब भट्ट के वलीमे वाले दिन रजब भट्ट, मान डोगर, जवाद हैदर ने कमरे में बुलवाया और मेरा मोबाइल पकड़कर रीसेट कर दिया। मोबाइल रीसेट करने के बाद हमें धमकाकर वहां से निकाल दिया गया। सबसे पहली रेड भी रजब भट्ट के घर करने जा रहे हैं, क्योंकि सलमान रजब के घर रहता है। जिस दिन रजब भाई का वलीमा था तो उन्होंने फोन रीसेट किया था। मांडोगर था, जगीर भाई थे, रजब भट्ट थे, इन्होंने सारों ने फोन रीसेट किया था। रजब भाई के घर में 2-2 दिन रह के आई हूँ, मेरी उनके घर की वीडियोस बनी हुई रजब भाई की तरफ, क्योंकि उनके घर का एड्रेस दिया रजब भाई के घर, क्योंकि सलमान उनके घर पे रहते हैं। आयशा शराफत ने कहा कि पहली FIR के बाद सलमान ने सुलह कर ली थी। जैसे ही मैंने FIR वापस ली तो सलमान ने कहा कौन आयशा, और शादी करने से फिर मुकर गया। अब मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई है तो मेरी भी कोई इज्जत है। आयशा का कहना था कि सलमान के दोस्तों रजब भट्ट, मान डोगर ने मुझे गालियां दी, ब्लैकमेल किया। उनकी फैमिली में ऐसी चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकती। और साथ ही कहा मैं रजब के घर 2 दिन रह के आई हूँ, हमारे फैमिली के साथ ताल्लुकात थे। लेकिन रजब भट्ट ने सलमान को कहा कि तुम केस लड़ो, बाकी मैं देख लूंगा। मेरी फैमिली की आपस में इनका ताल्लुक था, शादी वाली बात हुई थी, हमारी सुलह हुई है। मैं कहती हूँ मैंने जैसे इसने मिन्नतें की है मेरी, मैंने जैसे एप्लीकेशन वापस ली, दूसरे दिन वो कहता कौन आयशा। मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे गालियां देते हैं इनके, तो इतने फैमिली में बड़ी बड़ी चीजें हैं, बस आपको क्या बताएं। पाकिस्तान में आए हैं, कहते हैं मैं केस को देख लूंगा, तुम सलमान केस लड़ो। ख्याल रहे कि एक निजी न्यूज को इंटरव्यू में आयशा शराफत का कहना है कि सलमान मेरे सामने हल्फ उठाता था कि वो मुझसे शादी करेगा और मैं उसकी बातों में आ गई। साथ ही उनका कहना था कि उनके नाजायज ताल्लुकात भी थे, वो मेरे पाँव तक दुबाता था और मुझे यकीन आ गया कि वो मुझे अपनी बीवी मानता है। आयशा का ये भी कहना था कि सलमान की और भी लड़कियों से बातचीत हुई थी। जब मैंने उसे बात करने से मना किया तो उसने मुझसे अलहदगी कर ली। सलमान ने मुझे पैसे भी ऑफर किए कि मैं पैसे लेकर मामला खत्म कर दूं और साथ टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने का कहा कि सलमान ठीक इंसान है और मैंने उसके साथ गलत किया है। आयशा ने रजब भट्ट पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब तक वो बाहर मुल्क थे हमारी बातचीत होती थी, लेकिन जैसे ही रजब पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने सलमान के कान भरे और उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर दिया। और जब मुझे पता चला कि सलमान मुझे छोड़ रहा है तो मैंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। दूसरी जानिब सलमान हैदर ने भी इंटरव्यूज दिए हैं और उनका कहना था कि मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसके मुख्तलिफ लड़कों से ताल्लुकात हों और मेरे पास इस सब के सबूत भी मौजूद हैं।